हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम ये देश चीन के ऐसे पड़ोसी हैं जो चीन को हर कदम खटकते रहते हैं। और ये वो देश हैं जो चीन को 1 रुपए का भी भाव नहीं देते। ये देश कद में भले ही छोटे हों, लेकिन ये देश हमेशा ही अपने मिसाइल बारूद लेकर चीन पर हमला करने को तैयार रहते हैं। चीन इनको धमकी दे इससे पहले ही ये देश चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, ताइवान की ही तरह हमेशा से चीन दावा करता रहा है कि वियतनाम पर भी उसका हक है, क्योंकि 13वीं सदी से 16वीं सदी तक चीन के मिंग राजवंश का वियतनाम पर कब्जा था। वहीं चीन फिलीपींस पर भी अपना हक जताता है। और दोस्तों, हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि चीन ताइवान को लेकर अलग देश तो मानता ही नहीं, बल्कि ताइवान को हमेशा हर वक्त अपने चीन में मिलाने की साजिश करता रहता है। ऐसे में अगर चीन के पड़ोसी देशों को मिला दिया जाए तो चीन का लगभग 22 देशों के साथ समुद्री सीमा, जमीनी सीमा जैसे गंभीर मुद्दों पर तनातनी बनी हुई है, जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ड्रैगन की विस्तारवादी नीति इसे कभी समाप्त होने नहीं देगी। लेकिन अब चीन के लिए इससे भी बड़ी परेशानी की वजह यह है कि इन 22 देशों का रणनीतिक झुकाव पूरी तरह से भारत की तरफ है। वहीं आपको बता दें कि पहले वियतनाम ने भारत से आकाश मिसाइल की मांग की थी और भारत भी चीन की घेराबंदी करने के लिए इस देश को अपने मिसाइल देने को तैयार हो गया है। लेकिन अब फिलीपींस ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की मांग की है। और इस संबंध में दोस्तों, दिल्ली और मनीला के बीच कीमत को लेकर बातचीत हो चुकी है और इस चर्चा को जारी रखने वाले मानते हैं कि इस साल ये डील अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी। दरअसल दोस्तों, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को संयुक्त रूप से भारत और रूस विकसित किया था। भारत पिछले कुछ वर्षों से थाईलैंड समेत इंडोनेशिया और वियतनाम से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जमीन और समुद्र आधारित वर्जन बेचने के लिए बातचीत करता रहा है। जानकारों के अनुसार फिलीपींस आर्मी ने ब्रह्मोस पर ध्यान दिया है और कई परीक्षण के बाद अब सब कुछ कीमत और डील को लेकर वित्तीय लेन देन पर टिक गया है। जहां तक फिलीपींस सेना की बात है तो विचार के आधार पर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील लगभग तय है। अब सब कुछ कीमत को लेकर हो रही बातचीत पर निर्भर करता है। भारत ने फिलीपींस के सामने $100 मिलियन तक के प्रस्ताव रखे हैं। वहीं मनीला हालांकि अगले रक्षा बजट में इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं। फिलीपींस में कई विकल्पों को देखा जा रहा है। इसमें उसके सरकारी फंड, कर्ज या फिर खरीद को लेकर किसी विशेष शर्त आदि की कोशिश जारी है। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2017 के फिलीपींस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस इंडस्ट्री और सैन्य संचालन को लेकर एक MOU पर भी हस्ताक्षर हुए थे। इसके तहत दोनों देशों के बीच सहयोग हुआ था और मजबूती देने सहित डिफेंस हार्डवेयर के विकास, उत्पादन और खरीद आदि को लेकर बातें हुई थी। भारत इस बीच ब्रह्मोस को इंडोनेशिया को भी लेकर बातचीत कर रहा है। यही नहीं, वियतनाम से भी इसे बेचने को लेकर बातचीत हो चुकी है। ब्रह्मोस को भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से 1998 में विकसित किया गया था। भारतीय नौसेना ने इसे अपने वॉरशिप पर 2005 में स्थापित किया था और सेना ने भी कई परीक्षण के बाद इसे 2007 में अपने बेड़े में शामिल किया था।